हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कृत्रिम श्वसन या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो है क्या होता है। दोस्तों कृत्रिम श्वसन जो होता है वो जो कृत्रिम रूप से सांस देना होता है। तो जो बिजली का झटका लग जाता है या व्यक्ति बेहोश हो जाता है, धड़कनें बंद हो जाती है, तो दोस्तों कृत्रिम श्वसन देकर उसको जीवित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप वीडियो पसंद है आपको तो एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं और इसकी कितनी विधियां हैं। ठीक है, तो कृत्रिम श्वसन दोस्तों जब दोस्तों दुर्घटनाग्रस्त या रोगी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है तो उस समय कृत्रिम अर्थात बनावटी सांस दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कृत्रिम श्वसन कहते हैं। इसकी दोस्तों कितनी विधियां, इसकी दो विधियां, ये भी याद रखना है आपको कि कृत्रिम श्वसन की कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। पहली जो विधि है सिल्वेस्टर विधि और दूसरा है आपका सेफर विधि। ठीक है, पहला आपका सिल्वेस्टर मेथड और दूसरा आपका सेफर मेथड। ठीक है, दो तरह की विधियां होती है। तो पहला हम जानेंगे सिल्वेस्टर मेथड के बारे में, यानी विधि के बारे में। इस विधि में सबसे पहले रोगी के ऊपरी भाग के कपड़े उतार लेने चाहिए या फिर ऊपरी भाग के कपड़े ढीले कर देने चाहिए तथा रोगी को चित अवस्था में लिटाना चाहिए। इसके बाद रोगी के कंधों के नीचे तकिया देना चाहिए। चित्र 2 में आप देखेंगे। अब प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को रोगी के सिर की तरफ घुटनों के बल बैठना चाहिए और रोगी के दोनों हाथों को पीछे लगाकर कोहनियों के जमीन से स्पर्श करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना चाहिए, ऐसा करने से रोगी को सांस आ जाता है। अब रोगी के दोनों हाथों या बाहों को मोड़कर उसकी छाती पर चित्र 3 के अनुसार मोड़कर दबाना चाहिए। इससे हवा बाहर निकलती है। इस प्रकार दोनों क्रियाएं 1 मिनट में 10 से 12 बार क्रमवार करके रोगी को कृत्रिम सांस दिया जाता है। यदि उपचार करते समय रोगी की जीभ को दूसरा व्यक्ति बाहर निकालकर साफ रुमाल से साफ कर दे और तो और भी अच्छा रहता है। यह क्रिया तब तक की जाती है जब तक रोगी स्वाभाविक सांस लेना शुरू नहीं करता। ठीक है, तो ये आपकी थी कौन सी विधि, ये थी आपकी सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये आपको ये रोगी है, इसके तकिया लगा रखा है और इस तरह से आपको पोजीशन में बैठना है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बार में नहीं होता, आपके यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको सिखाते हैं या फिर दोस्तों बाहर से जो रेड क्रॉस की टीम आती है वो सारी चीज़ें ये सिखाती रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेफर मेथड यानी सेफर विधि के बारे में जानते हैं। इस विधि में रोगी को औंधे मुंह लिटाया जाता है और बाहों को सिर की तरफ करके रखा जाता है। इस विधि में भी रोगी के ऊपरी भाग के वस्त्र ढीले कर देने चाहिए। अब सहायक व्यक्ति को रोगी की पीठ की तरफ बैठकर दोनों हाथों से उसकी पसलियों को दबाना चाहिए। चित्र 4 में इस रोगी के फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है या हवा नाक के रास्ते बाहर निकलती है। ठीक है, तो अभी डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले पढ़ लेते, थोड़ा सा और रह गया। अब सहायक को चित्र 5 की भांति अपने हाथों को पसलियों से हटाकर रोगी की पीठ को दबाना चाहिए। जैसे दबाव पीठ पर हटता है रोगी को सांस अंदर आता है। इस प्रकार ये दोनों क्रियाएं 1 मिनट में 10 से 12 बार करनी चाहिए। तब तक करनी चाहिए जब तक कि रोगी को स्वाभाविक रूप से सांस ना आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों क्रियाएं लगभग सेम ही है। देखिए ये जो है चित्र 3 है। फर्स्ट में दोस्तों जो पहला चित्र आपने देखा था, सॉरी दोस्तों फिगर 2 देखा था, वो इस तरह से था। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों फिगर 2। इसमें दोस्तों जो ये हाथ देखिए, ये हाथ यहाँ पे है, यहाँ पे इसके कंधों के पीछे। और जो चित्र फिगर 3 है, फिगर 3 इस प्रकार से है। ये दोस्तों फिगर 3, ये जो चित्र है, ये जो कोहनिया है इसके फेफड़ों के पास है। ठीक है,
तो इस तरह से। और जो चित्र 4 है ये औंधे मुंह लिटा रखा है, ये देखिए चित्र 4 में औंधे मुंह लिटाकर और इस तरह से इसको प्रेस कर रहा है ताकि इसकी जो है जीभ से मुंह से हवा बाहर आ जाए, सांस आ जाए इसको। और 5वां पॉइंट भी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ प्रेस कर रहा है और इस तरह से जो है कि उसकी सांसें चलने लग जाए और जो गैस वगैरह भरी हुई है या जिस प्रकार से वो बेहोश हुआ है उसकी सांसें चलने लग जाए, ठीक है। तो इस तरह से सेफर और सिल्वेस्टर मेथड होता है सांस देने के लिए। दोस्तों और डिटेल में जानने के लिए आपको रेड क्रॉस की टीम आती है या अपने इंस्ट्रक्टर से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा था कि इस तरह से 2 मेथड होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों प्रॉपर मैंने सांस देने का तरीका नहीं बताया है, ठीक है। तो कैसी लगी ये जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।